दोस्तों, अब से कुछ महीनों पहले भारत सरकार एक फैसला लेती है जिसमें जिस भी कंपनी को भारत के अंदर लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर टैबलेट्स इंपोर्ट कराने हैं, फिर चाहे वो इंपोर्ट्स अमेरिका से हो, चाइना से, साउथ कोरिया या फिर जापान से, इसे इंपोर्ट कराने के लिए उन्हें एक इंपॉर्टेंट लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी और उसी लाइसेंस के बेसिस पर ये सारी चीजें देश के अंदर इंपोर्ट कराई जा सकती हैं और जिन कंपनीज के पास ये लाइसेंस नहीं होगा वो इंपोर्ट नहीं करा सकती हैं। और जैसे ही भारत सरकार का ये फैसला सामने आता है, अमेरिका सहित चाइना, जापान, हर तरफ से भारत के ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं कि अचानक से भारत सरकार ऐसे फैसले कैसे ले सकती है, क्योंकि अभी उनकी काफी बड़ी सप्लाई चेन भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। अचानक से इसे डिस्टर्ब करने की वजह से मार्केट के अंदर कई ऐसे फ्लक्चुएशंस आएंगे जिससे कंपनियों को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इन सभी चीजों को मॉनिटर करते हुए भारत सरकार इस फैसले को 1 साल के लिए आगे टाल देती है। लेकिन भारत सरकार की सिर्फ ये एक रिपोर्ट ही कंपनियों को एनालाइज करा देती है कि अब मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर शुरू करनी होगी, अदरवाइज भारत सरकार इस फैसले को कभी भी इंप्लीमेंट कर सकती है। और उसके कुछ दिनों बाद ही अनाउंसमेंट होती है कि करीब 44 यानी कि 44 कंपनीज भारत की PLI स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो कि 17,000 करोड़ रुपए की है, इसके तहत कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है और ये सभी भारत के अंदर लैपटॉप मैन्युफैक्चर करना चाहती हैं। इसमें HP, डेल जैसे बड़े प्लेयर्स शामिल होते हैं और इसमें से करीब 42 यानी कि 42 कंपनीज को सिलेक्ट भी कर लिया जाता है। जहां रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक सैमसंग वो पहली कंपनी बनने जा रही है जो भारत के अंदर बड़े स्केल पर लैपटॉप्स का प्रोडक्शन शुरू करने जा रही है। पूरी रिपोर्ट क्या है आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय कंपनी टाटा ग्रुप एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है जो टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों को सीधे तौर पर चुनौती देने वाली है और इस प्रोजेक्ट का डिटेल वीडियो आपको हमारे नया चैनल लाइव इंडिया हिंदी पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बात करें हम सैमसंग की, तो सैमसंग ने कहा है कि 2024 खत्म होने से पहले ये भारत के अंदर अपने लैपटॉप्स का प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। सैमसंग अपनी लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग नोएडा प्लांट से शुरू करने वाली है, जो कि दुनिया में सैमसंग के जितने भी प्लांट्स हैं उनके कंपैरिजन में सबसे बड़ा प्लांट इन्होंने भारत में ही सेटअप किया है। जुलाई साल 2018 में सैमसंग ने नोएडा के अंदर दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल फैक्ट्री का इनॉग्रेशन किया और इस यूनिट के अंदर अभी करीब 68 मिलियन यूनिट्स एक साल के अंदर मोबाइल फोन प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन इसकी कैपेसिटी को करीब 120 मिलियन यूनिट्स तक किया जाएगा। सैमसंग ऑलरेडी भारत के अंदर नए मॉडल के सभी स्मार्टफोन, फीचर फोन, वेरेबल स्मार्टफोन, टैबलेट सभी चीजों को बनाना शुरू कर चुकी है। बस अब इनकी तैयारी है भारत के अंदर लैपटॉप्स का प्रोडक्शन शुरू किया जाए। नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर भारत के अंदर लैपटॉप्स का प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि भारत के अंदर कुछ खास मार्केट नहीं है लैपटॉप को मैन्युफैक्चर करने वाला, लेकिन इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और मेजॉरिटी लैपटॉप्स हो या फिर लैपटॉप के पार्ट्स अभी भी चाइना से इंपोर्ट कराए जाते हैं, जिनको मॉनिटर करने के लिए ही भारत सरकार ने लाइसेंस रूल की बात कही थी। अभी भी सैमसंग के पास भारत के अंदर करीब 13.69% स्मार्टफोन का मार्केट शेयर है और धीरे धीरे ये मार्केट शेयर बढ़ता चला जा रहा है। भारत में लोग जैसे जैसे अवेयर हो रहे हैं वैसे वैसे चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट किया जा रहा है। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मल्टीपल चाइनीज ब्रांड चाइना छोड़कर के भारत के अंदर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी और ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं और उनके जो सहयोगी पार्टनर्स हैं उनके साथ भी लगातार डील्स की जा रही है ताकि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भारत के अंदर बढ़ाई जा सके। ब्रांड्स चाइना के अंदर रहें या फिर भारत के अंदर, वो चाहते हैं कि उनका मैक्सिमम फायदा हो, इसलिए उन्हें जो मैक्सिमम फायदा है वो भारत से मिल रहा है। इसीलिए वो ज्यादातर यूनिट्स भारत के अंदर सेटअप करने पर अपना काम शुरू कर चुके हैं और सैमसंग भी इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए अपने इस प्रोजेक्ट को शुरुआत कर रहा है और नेक्स्ट 6 मंथ में भारत के अंदर सैमसंग के लैपटॉप्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। एंड ऑलरेडी सैमसंग के वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूनिट भारत के अंदर मौजूद है। बाकी सैमसंग के इस डिसीजन पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आप तक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे नया चैनल लाइव इंडिया हिंदी पर भी इसी तरीके का इंटरेस्टिंग और यूजफुल कंटेंट आपको मिलेगा, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।